पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार है और भगवंत मान की सरकार को अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। तो आप समझिए सुपर सीएम है वो। आप समझिए कि भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल की अगर कहीं पर सरकार हो और कुछ ऐसा काम ना हो जो 70 सालों के इतिहास में देश की दूसरी पार्टियों ने ना किया हो। आप सोचिए ये कैसे हो सकता है। 70 सालों के इतिहास में पंजाब पुलिस की जो ऐसी ऐसी करतूतें जो सामने आ रही है ना, पूरे देश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकारों में ये देखने को शायद ही मिली हो। बड़ा उदाहरण भी नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम पंजाब पुलिस की ऐसी एक काली करतूत के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मामला है फरीदकोट का और फरीदकोट के अंदर फरीदकोट पुलिस ने ऐसे लोगों पर पर्चे दर्ज कर लिए। आप रोज सुनते होंगे पंजाब पुलिस ने इस पर पर्चा दे दिया, उस पर पर्चा दे दिया। चिट्टे वालों के लिए कितने मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो इम्तिहान हो गई है। आप सोचिए पंजाब पुलिस ने, फरीदकोट पुलिस ने ऐसे कई लोगों पर पर्चे दर्ज कर लिए, एफआईआर दर्ज कर लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत लंबे समय पहले यहां से बेचारे विदा हो गए, लेकिन क्या करें, पंजाब पुलिस है, ये तो कुछ भी कर सकती है क्योंकि भगवंत मान की पुलिस है भाई। मतलब सब कुछ यहाँ हो रहा है, फर्जी रिपोर्ट बन जा रही हैं, एआई जनरेटेड वीडियो बन जा रहे हैं और मतलब क्या कुछ नहीं चल रहा है। उसी कड़ी में पंजाब पुलिस की एक और बड़ी काली करतूत सामने आई है और ये काली करतूत रिकॉर्ड में दर्ज हुई है जो आगे तक के लिए आप देखेंगे कि ये उदाहरण के तौर पर शायद ऐसा ना हो कि संस्थानों में पढ़ाई जाने लगे। देखिए लॉ के बच्चों के लिए तो ये सचमुच पढ़ने वाली चीजें हैं, क्योंकि उन्हें तो ये जरूर समझना होगा कि देखिए जो लोग इस दुनिया में अब नहीं थे उन पर भी एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है। ये बड़ा उदाहरण शायद देकर पुलिस ट्रेनिंग जो कॉलेज हैं उनमें या फिर जो लॉ कॉलेज हैं उनमें शायद ये जरूर पढ़ाया जाएगा, उदाहरण देकर पढ़ाया जाएगा कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। खाकी पहनने के बाद हर चीज संभव है और ऐसी जगह पर तो बिल्कुल संभव है जहां भगवंत मान जैसे लोगों की सरकार हो। फरीदकोट का ये मामला है, पूरा मामला आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो सोचिए जरा, आपने बार बार ये सुना होगा कि पंजाब के अंदर पानी की अब कोई कमी नहीं है। यहाँ पर नहरें मतलब भर भर के बह रही हैं, खेतों में पानी इतना है कि बस पूछिए मत। पंजाब के किसानों को अपने खेतों में पानी ना भेजा जाए इसके लिए अब प्रयास करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहां भगवंत मान के सपनों की सरकार है। तो आपको फरीदकोट के एक ऐसे ही गांव गांव की तस्वीर दिखाते हैं और गांव लेकर चलते हैं जहां पर खेतों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, यानी कि वहां से जो गुजरने वाली नहर है वो सूखी पड़ी है। और सूखी पड़ी है तो ऐसे में पानी ना होने पर किसान करे तो क्या करे। अगर किसान नहर का मोगा तोड़कर अपने प्यासे खेतों को पानी देता है तो ये भी जुल्म हो गया। और जुल्म इस कदर बढ़ गया कि ऐसे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई जो इस दुनिया में नहीं है। आप क्या, ये पूरी कहानी आप समझिए। देखिए पंजाब के फरीदकोट इलाके में, जिले में सुखनवाला और फिलावाउंदा गांव है, पिंड है। अब इन पिंडों के अंदर पिछले काफी समय से यहाँ के किसानों के या इनके खेतों में से एक नहर गुजरती है। यहाँ के किसानों को लंबे समय से पानी नहीं मिल रहा है और पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लंबा इंतजार इसलिए भी करना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो चमक का भी नहीं मारेंगे ना, वो बिजली नहीं आती है। तो यहाँ के किसान बहुत परेशान थे। गुस्से में आकर जब इस नहर में पानी छोड़ा गया तो कुछ किसानों ने, दो गांव के कुछ किसानों ने अपने अपने हिसाब से मोगा तोड़कर, जो नहर का मोगा होता है उसको तोड़कर पानी अपने खेतों में ले लिया। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो सरकार की टकराहट डायरेक्ट किसानों से टकराहट। मुझे याद आया कि किसानों से तो वैसे भी टकराहट है। ये तो चुनाव से पहले किसान अन्नदाता थे अरविंद केजरीवाल के लिए, भगवंत मान के लिए, लेकिन जब चुनाव हो गए, चुनाव जीत गए, तो किसानों से बड़ा दुश्मन आज अरविंद केजरीवाल का कोई नहीं है।
भगवंत मान सरकार की तो गाड़ियां भी नहीं रोकी जाती और जबरन लेटते हैं, सब कुछ होता है, उन्हें पीटा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, लेकिन बस कुछ नहीं है। तो यहां पर जब किसानों का ये मोगा तोड़ने का मामला सामने आया तो भगवंत मान सरकार ने एसएसपी फरीदकोट को जमकर फटकार लगाई और तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा, इस पर जांच बिठाई गई। तो यहां पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो नहर जिसके अंडर में आती है, उसने तुरंत एक रिपोर्ट बनाई जांच करके और रिपोर्ट एसएसपी फरीदकोट को दी। फरीदकोट एसएसपी फरीदकोट के आदेश पर आनन फानन में 2 गांव के 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर किसमें दर्ज की गई? मोगा तोड़ने की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सरकारी संपत्ति की चोरी करने का। क्योंकि यहां से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दिया उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यहां से जो लोहे के जो हैंडल्स लगे होते हैं मोगे के अंदर, उनको भी तोड़कर ले जाया गया है, यानी कि चोरी कर लिए गए। तो ये पूरी की पूरी एफआईआर 41 लोगों पे दर्ज हुई और 41 लोगों पे पर्चा देने के बाद जब इस मामले में किसानों को ये बताया गया कि भाई 41 लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, तो हैरान वो उस वक्त हुए जब इनमें से 10 लोग ऐसे थे जो कई साल पहले इस दुनिया से विदा हो गए थे। अब आनन फानन में बहुत सारी चीजें चली, लेकिन पर्चा तो दर्ज हो गया है। अब ये मामला खुल गया और मामला खुलने के बाद पंजाब सरकार इस पर लीपापोती करने पर उतर आई कि किसी तरीके से इस मामले को दबाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत ये खबर बाहर आई और देखते देखते ये फैल गई। उन किसानों के नाम आपको बताते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भगवंत मान सरकार ने बड़ा चमत्कार करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, पर्चा दर्ज कर लिया और शायद सम्मन और वारंट जो है अब यमराज तक पहुंचे। ये कुछ भी कर सकते भाई। और इनके नाम है कृपाल सिंह, जगरूप सिंह, बलदेव सिंह, डिप्टी सिंह, हरि सिंह, मुख्तार सिंह, नारायण सिंह और गुरशरण सिंह। इस दुनिया में नहीं, लेकिन पर्चा इन पर दर्ज हो गया। सम्मन भी जाएगा, वारंट भी जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट भी जाएगा, लेकिन जाएगा कहां? शायद यमराज को भेजा जाएगा और भगवंत मान सरकार को देखकर यमराज भी कहेगा भाई रहने दो, क्योंकि ये तो 70 सालों के इतिहास में हमेशा। तो ये हाल है आज पंजाब का। पंजाब पुलिस की लगातार सरकार की चमचागिरी करने के कारण जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, पंजाब के इतिहास में आज तक पंजाब पुलिस इतनी बेचारी कभी भी नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।